हेलो गाइस, आज हमारे पास में महिंद्रा स्कॉर्पियो की डेल्फी की ईसीएम है, जिसमें हम एक्स डैक के थ्रू आपको स्कैनिंग और फ्लैशिंग दिखाते हैं। जैसा कि आपको हमारे टेबल पे दिख रहा होगा कि हमने डेल्फी का एक ईसीएम लिया हुआ है जो कि महिंद्रा स्कॉर्पियो का है, जो डेल्फी का ईसीएम आता है जिस गाड़ी में। और इसको हम जो है कैन बॉक्स के थ्रू कनेक्ट कर रखे हैं क्योंकि हम कोई ऑन टेबल काम करना है। इसमें महिंद्रा का ईसीएम लॉक हो गया है और इसका हम फ्लैशिंग करेंगे, इसका हम दिखाएंगे अभी कि कैसे कनेक्ट होता है। इसमें हम सबसे पहले ईसीएम को कैन बॉक्स से कनेक्ट कर दिए हैं और कैन बॉक्स के वायर को जो है इमोबलाइज़र से कनेक्ट कर दिए हैं। हम जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वो VX डैग है, जो ऑडीज़ के नाम से डिवाइस आती है, हम वो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास कोई गरुना टूल या कोई अलग डिवाइस नहीं है जिसमें हम काम करेंगे, हम एक्स डैग से काम करके दिखाएंगे। तो अभी हमने लैपटॉप में कनेक्ट कर दिया है। अब हम चलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर की ओर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि महिंद्रा की गाड़ी या महिंद्रा के कोई भी सॉफ्टवेयर में इसमें डिवाइसेस में काम करने के लिए आपको आई स्मार्ट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। आई स्मार्ट सॉफ्टवेयर ही क्या होता है, एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप महिंद्रा की गाड़ियों में काम कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले आई स्मार्ट सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, आप कोई भी डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो डिवाइस अवेलेबल होती है। तो सबसे पहले हम एक्सटेक डिवाइस में चलते हैं। एक्सटेक डिवाइस को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे, सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। ये क्या रहेगा, जैसे जब तक हम एक्सटेक को कनेक्ट नहीं करेंगे ना, तब तक वो हमारा कनेक्टिविटी प्रोसेस नहीं करेगा। अब देखिए ये हमारा आई स्मार्ट ओपन हो गया है। इसमें सारे व्हीकल्स अवेलेबल हो जाते हैं महिंद्रा के। अब हमारे पास जो स्कॉर्पियो का ईसीएम, हम स्कॉर्पियो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। स्कॉर्पियो में सेलेक्ट होने के बाद जैसा आपको मॉडल्स दिख रहे होंगे, इसमें आपको सभी मॉडल्स दिख जाते हैं। EX है, LX है, SLE है, सभी मॉडल्स हो जाते हैं। तो जो हमारा ईसीएम है वो EX मॉडल का है, इसलिए हम आगे EX में जाएंगे। EX में क्लिक करेंगे। ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर आपकी कैपेसिटी आपके लैपटॉप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका लैपटॉप जितना फास्ट होगा उतनी फास्ट वर्किंग करेगा। तो हम इसमें थोड़ा सा वेट करते हैं जैसे सॉफ्टवेयर ओपन होता है, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। देखिए सबसे पहले हमारे पास इंजन मैनेजमेंट सिस्टम है। सबसे पहले हम स्कैनिंग करके देख लेते हैं कि हमारे पास गाड़ी में प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो अगर आपने डायरेक्ट गाड़ी में कनेक्ट किया है दोस्तों, तो ये डायरेक्ट ऑटोमेटिकली आपको इंजन मैनेजमेंट सिस्टम पे ले जाएगा। अगर आपको ऑन टेबल काम करना है तो सबसे पहले इसमें गाड़ी का विन नंबर डालना पड़ता है। गाड़ी के विन नंबर डालने के बाद ये क्या करेगा, आपको आइडेंटिफाई कर पाएगा कि कौन सी गाड़ी आपने कनेक्ट की है और उसमें क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। क्या होता है, हर ईसीएम के फीचर्स फंक्शन अलग अलग होते हैं। तो हमने विन नंबर डाल दिया है। विन नंबर डालने के बाद हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद में इसमें सारे फॉल्ट कोड चेक करेंगे कि ईसीएम में क्या क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है और एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। जैसा कि हमारे पास कंप्लेन आई है कि हमारा ईसीएम लॉक है, तो हम देखते हैं कि इसमें ईसीएम लॉक का ऑप्शन दिखा रहा है कि नहीं। जैसा कि आपको हमारे डिस्प्ले में शो कर रहा होगा कि EMS इज़ लॉक स्टेटस, मतलब आपका बता रहा है कि EMS आपका लॉक हो चुका है, जिसको आपको फ्लैशिंग करके अनलॉक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसमें फॉल्ट कोड को क्लियर कर देते हैं। फॉल्ट कोड क्लियर करने के बाद में हम इसके जो आई स्मार्ट का जो डेल्फी का जो फ्लैशिंग का फंक्शन होता है, जैसे क्या होता है इसमें अलग अलग फंक्शन आते हैं, स्कैनिंग के लिए अलग आते हैं, फ्लैशिंग के लिए अलग आते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लैशिंग ऑप्शन में जाएंगे। फ्लैशिंग ऑप्शन के बाद में जाने के बाद जैसे हमने पहले अभी डिवाइस कनेक्ट किया था, वैसे हम डिवाइस इसमें फिर से कनेक्ट करेंगे। और डिवाइस कनेक्ट करने के बाद में हम इसमें विन नंबर डालेंगे, जैसा कि हमने पहले भी किया हुआ है। तो हम विन नंबर डालते हैं। विन नंबर डालने के बाद हम, ताकि गाड़ी को आइडेंटिफाई कर पाएँ और इससे हम इसको फ्लैशिंग कर पाएँ। डेल्फी में फ्लैशिंग करना बहुत ही इजी है, आपको इसमें कुछ अदर चीज़ें नहीं करनी होती, फ्लैशिंग करने होता है। और जैसा कि दोस्तों हमारे पास आपने एक्सटेक सॉफ्टवेयर डिवाइस यूज़ किया है, तो इसकी जो फाइल होती है वो आपको ब्राउज़र में ऑनलाइन तो मिलेगी नहीं, तो फाइल आपको हमसे ख़रीदनी पड़ेगी या आप कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं। फाइल हमारे पास भी मिल जाती है। तो जैसा कि हमने इसकी फ़ाइल पहले से ख़रीद के रखी हुई है, हमारे डेस्कटॉप में सेव था, तो हमने यहाँ से डेस्कटॉप में फ़ाइल को सेलेक्ट कर लिया है। जैसा कि BS3 गाड़ी है, BS3 का डेल्फी का ईसीएम है, तो हमने उसको सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद में हम इसको डायरेक्ट फ्लैशिंग कर देंगे। इसमें आपको कोई अलग से कोई फाइल लेने की, कोई पासवर्ड लेने की, कोई आईडी पासवर्ड की या कोई अलग स्पेशल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले हमने फ़ाइल सेलेक्ट किया, जो कि फ़ाइल आपको नॉर्मली मार्केट में भी मिल जाती है और आप हमसे भी परचेज़ कर सकते हैं। तो फाइल हमने अपलोड के लिए डाल दी है और हमने फ्लैशिंग कर दिया है। जैसा कि आपको नीचे दिख रहा होगा कि वहाँ पे कुछ ग्रीन कलर की एक लाइटिंग चालू हो गई है, जो कि 100% होने के बाद में कंप्लीट हो जाएगी। जैसा कि आपको पहले हमारे डिवाइस में दिख रहा होगा कि लाइट ब्लिंकिंग कर रही है, मतलब वो वर्किंग चालू हो गई है, उसमें दिक्कत नहीं हो रही है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आप ईसीएम फ्लैशिंग करते हैं, चाहे वो कोई भी व्हीकल की हो, अगर आप ऑन टेबल वर्किंग कर रहे हैं या गाड़ी में वर्किंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी चाबी, आपका ईसीएम, आपका इमोबलाइज़र, आपके केबल, आपके लैपटॉप, जो भी आप जिससे भी फ्लैशिंग कर रहे हैं, वो डिस्कनेक्ट ना हो पाए, कोई भी उसमें छेड़खानी ना हो पाए, डिस्टर्बेंस ना हो। ऐसा करने से क्या होता है, अगर आपका डिस्टर्बेंस होता है या आपके ईसीएम कनेक्टिविटी कुछ भी प्रॉब्लम होती है,
तो वो आपका ECM लॉक हो जाता है, आपकी फ्लैशिंग में दिक्कत आती है। तो जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि हमारी लाइटिंग पूरी कंप्लीट होने वाली है, ग्रीन आपका कंप्लीट होने वाला है, 100% आपकी फ्लैशिंग हो रही है। जैसा कि आपको नीचे लिखा हुआ दिख रहा होगा कि फ्लैशिंग ECU वर्किंग चालू है। तो आज हमने XDEC के थ्रू में महिंद्रा डेल्फी का ECM अनलॉक किया है, फ्लैशिंग किया है। बहुत ही अच्छा टूल है। इसको आपको ऑन टेबल काम करने के लिए आपको कैन बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक अगर XDEC से करना चाहें तो XDEC से कर सकते हैं। गलोना 2 आता है, गलोना 2 से भी कर सकते हैं। हमारे लॉन्च के डिवाइस आती है, उससे भी आपका फ्लैशिंग अभी ऑन हो गया है। और देखिए हमारा ये फ्लैशिंग कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है ECM फ्लैशिंग कंप्लीटेड, मतलब हमारा जो फ्लैशिंग का काम था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम फ्लैशिंग के बाद एक बार स्कैनिंग करके फिर से देखेंगे कि इसमें क्या क्या फॉल्ट आ रहा है, और जो पहले फॉल्ट आया था ECM लॉक वाला जो स्टेटस बता रहा था वो क्या दोबारा आ रहा है। दोबारा आना तो नहीं चाहिए क्योंकि हमने इसकी फ्लैशिंग कर ली है। तो फिर से हम अपने स्कैनिंग वाले सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। स्कैनिंग सॉफ्टवेयर में हम चल के देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। सेम प्रोसेसर रहेगा जैसे हमने पहले किया था, डिवाइस कनेक्ट करेंगे, विन नंबर डालेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा वैसे ही दोबारा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसमें हम फिर से आपको बोलेरो कनेक्ट कर लेंगे। बोलेरो कनेक्ट करने के बाद में हम EX मॉडल पे जाएंगे, फिर इंजन मैनेजमेंट सिस्टम पे जाएंगे, स्कैनिंग करेंगे, देखते हैं इसमें फॉल्ट कोड बता रहा है कि नहीं बता रहा है। नॉर्मली जैसा कि अभी हमारे पास जो ECM है वो ऑन टेबल काम कर रहे हैं। तो ऑन टेबल में दोस्तों हो सकता है आपको कुछ फंक्शंस एक्टिवेट दिखाएंगे, कुछ फॉल्ट कोड दिखाएंगे, क्योंकि ये गाड़ी से कनेक्टेड नहीं है। कई फॉल्ट कोड ऐसे होते हैं जिसको आप गाड़ी से कनेक्ट करेंगे तो ही आपको वो क्लियर दिखाएगा। अनदर आप ऑन टेबल काम करेंगे तो आपको कई फॉल्ट ऐसे हैं जो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। जैसा हम देखते हैं अभी हमको क्या क्या फॉल्ट शो करता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमने यहाँ पे विन नंबर डाल दिया है। विन नंबर डालने के बाद हम इसको ओके करेंगे, जिससे वो हमारे ECM को, हमारे व्हीकल के प्रोग्राम को समझ सकेगा। हमने ये ओके कर दिया, और ओके करने के बाद में हम चलते हैं इसके स्कैनिंग की ओर। स्कैनिंग में देखिए दोस्तों ये स्कैनिंग कर रहा है, और जैसा कि हमारा जो ECM लॉक का जो स्टेटस था वो आपको शो कर रहा है। शो करने के बाद में हम इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद में देखते हैं हमारे पास वो फॉल्ट आता है कि नहीं आता है दोबारा। हमने यहाँ से इसको क्लियर फॉल्ट कर दिया। अब देखिए दोस्तों हमारा जो ECM का लॉक का स्टेटस का जो आ रहा था वो यहाँ से हट चुके हैं। यहाँ पे नॉर्मली आपको सिर्फ अभी इंजेक्टर्स के बता रहे हैं, और कुछ आपके पावर सप्लाई करंट से रिलेटेड आपको पंप हो गया, इंजेक्टर हो गया, EGR हो गया, इससे रिलेटेड ही आपको फॉल्ट शो कर रहा है। मतलब आपका ECM चालू हो गया है। अब जब आप इसे गाड़ी में लगा के इरेज करेंगे तो आपके सारे फॉल्ट कोड क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का फ्लैशिंग का वर्किंग वीडियो, जिसमें हमने XDEC के थ्रू में हमने आपको बहुत ही अच्छे से और ईजिली इस वर्किंग को करके दिखाया है। तो इससे रिलेटेड आपको जो भी जानकारी चाहिए होगी, जो भी डिवाइस के बारे में जानकारी चाहिए होगा, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जानकारी चाहिए होगी, या फाइल से रिलेटेड कोई भी आपको हेल्प चाहिए होगा, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास XDEC ऑडिस के नाम से ये आता है। इसमें आप टाटा का सॉफ्टवेयर और वॉक्सवैगन, ऑडी, BMW इन सब का भी सॉफ्टवेयर आप इसमें आसानी से रन कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमारे डिस्क्रिप्शन में और भी नंबर दिए गए हैं, हमारी कंपनी का लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट दिया गया है। ऑनलाइन साइट में भी आप हमारी कंपनी को चेक कर सकते हैं, और कोई भी जानकारी अगर हमसे लेनी है तो आप हमसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।